बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों, आज हम बात करेंगे कन्वर्जन कास्ट एससीएम के 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों की जो रिपोर्ट देनी है, यानी समायोजन देना है जनवरी माह का। यानी दिसंबर माह का समायोजन तो हम लोगों ने दे दिया था, लेकिन अभी जनवरी माह का समायोजन आप लोगों को देना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक दिसंबर माह का भी समायोजन नहीं दिया है तो इसी प्रकार आपका दिसंबर माह का भी समायोजन बनेगा। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें आपको कैसे भरना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बहनों, सबसे पहले आप लोग अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर कर दीजिए ताकि हमारी उन बहनों को भी लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को अब बताते हैं आपको क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको अपने विभाग पे यानी अपने सुपरवाइजर दीदी को समायोजन यानी रिपोर्टिंग देनी है। तो अगर आपके पास इस प्रकार का फॉर्मेट है तो फॉर्मेट निकलवा लीजिए, अगर नहीं है तो आप इस प्रकार से कॉलम बना लीजिए। कॉलम में क्या क्या है आप देख लीजिए। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, माह व वर्ष का नाम, 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों की कुल संख्या आप एक सादे पेज में बना सकते हैं इस प्रकार। उसके बाद है माह में एससीएम प्राप्त करने वाले 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों की टोटल संख्या पूछ रहा है। एससीएम हेतु प्राप्त कन्वर्जन कास्ट की धनराशि भी पूछ रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र पर एससीएम तैयार करने पर व्यय की गई कन्वर्जन कास्ट की धनराशि रुपए में, और फिर अवशेष कन्वर्जन कास्ट की अवशेष धनराशि कितनी है। ठीक है, इस प्रकार आपको ये कॉलम बना लेने हैं। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए, अब हम आपको बताएंगे कैसे आपको ये भरा जाएगा, कैसे इसमें लिखा जाएगा। पूरा अच्छे से देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा बहनों। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैं बताऊंगी आपको कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। 3 से 6 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चे यानी आपके पूरे माह में आपके बच्चे कितने उपस्थिति आए। तो जैसे कि यहाँ पे 700 बच्चे उपस्थित हुए। अब यहाँ पे पूछ रहा है माह में एससीएम प्राप्त करने वाले 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों की संख्या। अब जैसे बच्चे हमारे 700 उपस्थिति हुए तो 700 बच्चों को हमने पूरे माह में एससीएम भी दिया, जनवरी माह में या दिसंबर माह में, जो भी आप समझ लीजिए। उसके बाद ये उदाहरण तौर पे हम बता रहे हैं बहनों, आप लोग जो है अपने बच्चे आपके कितने आए हैं आप लोग अपने बच्चे लिखिएगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं 700 बच्चे आए हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है एससीएम हेतु प्राप्त कन्वर्जन कास्ट की धनराशि, यानी कि आपने जो है कन्वर्जन कास्ट यानी आपका जो पैसा आपने निकाला था तो कितना निकाला था, या फिर अगर आपका अवशेष धनराशि है तो कितनी है, आपको यहाँ पे टोटल लिख लेना है। तो हम लोगों के पास अवशेष बची हुई थी तो अवशेष धनराशि हमारे पास थी 3750 रुपये। ठीक है, बची हुई थी। अब यहाँ पे पूछ रहा है आंगनवाड़ी केंद्र पर एससीएम तैयार करने पर व्यय की गई कन्वर्जन कास्ट की धनराशि रुपए में। तो आप अब कैसे रुपए में निकालेंगी, यानी यहाँ पे आपने लिख दिया कि आपको इतने रुपए मिले। अब आपको 700 बच्चे आए थे, 700 बच्चे का आपको क्या करना है, गुणे कर देना है 3.75 प्रति बच्चे के हिसाब से। तो आपका कितना आएगा 2625 रुपया, यानी आपने इतना खर्च किया पूरे माह में। तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे आपको लिख देना है आपने जितना पैसा खर्च किया है। ठीक है, तो यहाँ आपने लिख दिया 2625। अब यहाँ पे आपने कितना लिखा था 3750 रुपये आपका था। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको इससे घटा देना है। ये देखिए 3750 रुपये से 2625 रुपये अगर आपने घटा दिया तो आपका कितना बचा 1125 रुपया बचा अवशेष, यानी सारा खर्च करने के बाद आपके पास अवशेष रुपया भी बच गया है। तो आपको अवशेष कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे अवशेष कन्वर्जन कास्ट की अवशेष धनराशि आपको यहीं पे लिख देना है। अपना अवशेष कितना आपने खर्च किया, कितना आपका बचा, ये सारी जानकारी इस फॉर्मेट में आप दे दीजिए और फॉर्मेट को अच्छे से साफ सुथरे तरीके से भर दीजिए। ठीक है, एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पे आप अपने आंगनवाड़ी का नाम और हस्ताक्षर जरूर करिएगा, दिनांक भी डाल देना, महीना कौन सा ये भी आपको डालना है यहाँ पे। ठीक है, अपने केंद्र का और यहाँ पे आप जो है अपने केंद्र का कोड और मोबाइल नंबर ज़रूर डाल देना। यहाँ पे प्रधान का नाम, हस्ताक्षर और दिनांक रहेगा यहाँ। उसके बाद ये रिपोर्ट आपको जमा कर देनी है और
कोलेटेड अगर आप हैं या नॉन कोलेटेड आंगनबाड़ी है, रिपोर्ट सबको यही वाली देनी है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे बनाना बताया है। तो मैं अपने वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ बहनों। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सदा अपना ख्याल रखें। नमस्ते बहनों।